नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार ने विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए इनके मानदेय में इजाफा कर दिया है। इससे हरियाणा में तैनात करीब 9,000 विशेष पुलिस अधिकारियों को लाभ मिलेगा और विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनके मासिक मानदेय को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा त्योहार होता है। पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी बसे भारतीय इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। न सिर्फ दिवाली बल्कि और भी त्योहार आज हम धूमधाम से मना रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे देश के जवानों को और पुलिस को। जब हम अपने त्योहार को खुशी से अपने परिवार के साथ मना रहे होते हैं, तो उस समय यही पुलिस के जवान अपना त्योहार, अपना परिवार छोड़कर हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में केंद्र और हरियाणा सरकार भी इन जवानों का ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हमने यहाँ नौकरी की है, नौकरी रोजगार के लिए होती है और रोजगार एक औपचारिक जीवन का एक काम होता है। उस काम के अनुसार एक निश्चित औपचारिकता में हम काम करते हैं, लेकिन ये नौकरी एक काम ना मान करके हम लोग जिस प्रकार का दायित्व हमको मिल रहा है उसको इसको काम न माने बल्कि एक सेवा माने। और सेवा हमेशा किसी मजबूरी में नहीं की जाती, कोई औपचारिकता नहीं होती, बल्कि ये स्वेच्छा से की जाती है। तो हमने स्वेच्छा से जो पुलिस का ये काम अपने जिम्मे लिया है, ये सेवा करना वास्तव में एक आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम होता है। काम के नाते तो हमारी घड़ी वो हमको चलाती है। सुबह एक निश्चित समय पर हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं और शाम को 5 बजे 8 घंटे की नौकरी पूरी करने के बाद हम वापस जाते हैं। लेकिन हमने जो दायित्व लिया है, पुलिस का दायित्व, इसकी कोई घड़ी नहीं है। मैं भी आपकी तरह मित्रों, भाइयों, बहनों, घड़ी कभी नहीं रखता, बल्कि सेवा भाव से जो पूरा काल चक्र 24 घंटे का है, लगातार सेवा के लिए अलर्ट आप और हम दोनों मिलकर के रहते हैं। इसलिए घड़ी की ओर देखने वाला व्यक्ति वो केवल नौकरी करता है, लेकिन जो घड़ी की ओर नहीं देखता, हम चाहे अपनी ड्यूटी पर हैं, चाहे कहीं अपना अन्वेषण कर रहे हैं, कहीं सड़क पर खड़े हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं घर में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं 24 घंटे कि कब कौन सा क्षण आ जाए जब हमको दौड़ करके और उस काम के लिए आगे बढ़ना पड़े। इसलिए भाइयों बहनों, हम जो काम जिम्मे हमने लिया है, ये एक प्रकार से हमारे सम्मान के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो केवल, जैसा मैंने बताया, रोजगार नहीं, हमारा सम्मान और मेरे देश के प्रति सेवा, उसका सम्मान। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमेशा अपनी वर्दी का, इसका सम्मान बढ़ाते हैं, अपने पुलिस बल का ये सम्मान बढ़ाते हैं, और हमारे कंधे पर जो एक बैज लगा है उस बैज का सम्मान बढ़ाते हैं। और हमारी सांघिक सामूहिक जिम्मेदारी कई बार तो देखने को मिलती है। मान लो हमारे से कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए, बाकी जगह पर तो व्यक्ति का नाम लेकर के बोल देते हैं कि अमुक अधिकारी ने ये गलती की है, कमी रह गई है, शायद उसको ऊंचा नीचा बात कहते हैं। लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा नाम या हमारा पद की बजाय पुलिस के ऊपर ताना कसते हैं कि पुलिस ने गलती की है, पुलिस तो होती ही ऐसी है। इसलिए हम में से एक भी व्यक्ति यदि अपनी काम में न्यूनता छोड़ता है तो हमारे पूरे वर्ग को
ये बदनाम करता है तो मेरी वर्दी का मान बढ़े, मेरे काम का मान बढ़े, मेरी पुलिस का मान बढ़े। इसलिए हमको हमेशा अपने दायित्व को सेवा के भाव से निर्वाह करना होता है। हमारे हाथ में एक डंडा होता है, हमारे कंधे पर बैज होता है। ये दो निशानी पुलिस की मानी जाती है, लेकिन वजन तोलेंगे तो डंडे का वजन ज्यादा है, लेकिन अनुभव करेंगे तो हमारे ऊपर जो दायित्व है, हमारे जो बैज का वजन हमारे लिए ज्यादा है। इसलिए बैज का सम्मान ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हरियाणा की मनोहर सरकार समय समय पर प्रदेशवासियों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले इन जवानों को तोहफा देती रहती है। इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार ने विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए इनके मानदेय में इजाफा कर दिया है। इससे हरियाणा में तैनात 9000 विशेष पुलिस अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनके मासिक मानदेय को 18,000 रूपए से बढ़ाकर 20,000 रूपए करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि अभी प्रदेश में लगभग 9000 एसपीओ कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हमारे विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता और समर्पण वास्तव में सराहनीय है। वो हमारे नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सभी नागरिकों को सुरक्षित, समृद्ध और आनंदमय दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। शिक्षा के लिए हम तो यहाँ तक बढ़े हैं, हमारे परिवार के बच्चे आगे बढ़े, तो जितने भी हमारे पुलिस लाइंस हैं, डीजीपी साहब, वहां हर एक पुलिस लाइंस में एक ई लाइब्रेरी जरूर खुलवाइए, ताकि जो बच्चे हैं हमारे इन जवानों के, हमारे पुलिस के लोगों के, इनके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे कर सकें। इन पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जांच ये भी लगातार कराते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चित रूप से हम लंबे समय तक हम अपना काम करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए जहां तक संभव हो योग पद्धति और आयुष पद्धति, इसका ही सहारा लेना चाहिए। इससे जीवन लंबा होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। एक योजना हमने सेवानिवृत्त जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए प्रहरी योजना हमने चलाई थी कि 80 वर्ष से ऊपर के जितने समाज में ऐसे लोग हैं उनकी सबकी देखभाल, उनके घर जाना, उनके परिवार या व्यक्ति खुद है, उनकी पत्नी है, उनका और भी कोई, कई बार लावारिस ऐसे माता पिता को छोड़ करके बच्चे मस्त हो जाते हैं, उनकी सेवा भाव करने वाला कोई नहीं होता, तो उनकी देखभाल ठीक हो जाए। प्रहरी योजना में भी हमको हर संभव मदद करनी चाहिए। मित्रों, आज हमारे होम डिपार्टमेंट की ओर से एक विशेष जो चर्चा करके एक बात तय की गई है कि हमारे पुलिस कर्मियों का भी आखिर कुछ वर्षों के बाद उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके जो भत्ते हैं, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो मैंने अभी हमारे डीजीपी साहब और हमारे होम सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो तय किया है उसकी मैं जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले तो हमारी जो राशन मनी है, इस राशन मनी को डाइट मनी कहा जाएगा। उस डाइट मनी के हिसाब से फिर हमारा वर्दी भत्ता है, किट मेंटेनेंस है, उसका जो अलाउंस है, और कमांडो की भी जो डाइट है, इस डाइट को प्राय सब जगह हमने 2.5 गुना उसकी बढ़ोतरी की है। ये जो वर्दी भत्ता है, अभी तक डीएसपी को भर्ती होते समय सिर्फ एक बार 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को मिलता है, अब डीएसपी को भी वर्ष में 10,000 रुपया वर्दी भत्ता ये भी मंजूर किया गया है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस, ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को जो 120 रुपया मासिक मिलता था, वो अब 720 रुपया मासिक, अर्थात 6 गुना उसको हमने किया है। एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, इनका जो है 1,000 रुपया मासिक ये भत्ता किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें जो कार्यरत स्टाफ है, यहां मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस नाते से इनको एक विशेष भत्ता, बेसिक पे पर 20%, ये इनको अतिरिक्त राशि जो है इस
प्रशिक्षण स्टाफ को यहाँ मिला करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता और समर्पण सराहनीय है। वो हमारे नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विशेष दिवाली उपहार उनकी निस्वार्थता के लिए हमारी कृतज्ञता का एक प्रतीक मात्र है। हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है और विशेष पुलिस अधिकारियों सहित अपने कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति कृतज्ञ है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी ग्रामीण व शहरी चौकीदार, सफाई कर्मियों तथा ट्यूबवेल ऑपरेटरों को दिवाली की मिठाई के लिए 501 रुपए उनके खातों में भेजने की घोषणा की थी। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ग्रामीण चौकीदारों के प्रतिनिधि मंडल ने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके निवास पर मुलाकात की थी और मानदेय बढ़ाने पर उनका आभार जताया था। भारतीय मजदूर संघ के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने शगुन के रूप में मिठाई के पैसे भेजने की घोषणा की। पराली प्रबंधन के मामले में हरियाणा की मनोहर सरकार और कृषि विभाग ने जो कार्य किए हैं उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। पराली प्रबंधन से एक तरफ पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी आई है, तो वहीं बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो आज पराली से पैसा भी कमा रहे हैं। हरियाणा में मनोहर सरकार की ओर से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास का असर भी देखने को मिल रहा है। राज्य में अब तक पराली जलाने के केवल 714 मामले ही सामने आए। सरकार ने कहा है कि वो किसानों की जागरूकता और सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पराली प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य में अब तक पराली जलाने के 714 मामले ही सामने आए, जबकि इस अवधि के दौरान वर्ष 2022 में पराली जलाने के 893 मामले सामने आ गए थे। वहीं वर्ष 2021 में इनकी संख्या 1508 थी। पड़ोसी राज्य पंजाब में इस साल अब तक पराली जलाने की 1794 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सरकार ने कहा है कि पराली जलाने की समस्या को गंभीरता से लिया हुआ है और किसानों के सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने में काफी सफलता भी मिली है। पराली न जलाने को लेकर हरियाणा सरकार न केवल जागरूकता अभियान चला रही है, बल्कि हरियाणा सरकार द्वारा पराली न जलाने वाले और पराली के उचित प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। प्रोत्साहन के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न मशीनें व उपकरण भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार घट रही पराली जलाने की घटनाओं से ये साबित होता है कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने के प्रयास धरातल पर सफल साबित हुए हैं। राज्य सरकार पराली के जीरो बर्निंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। कुछ समय पहले पराली पर आयोजित संगोष्ठी में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली पर हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी और इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए। पराली एक पूंजी, यानी वास्तव में इस विषय पर चिंतन करना अपने आप में मानवता पर उपकार करना है, क्योंकि जैसे ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं, उसमें जो प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार का प्रदूषण है, पराली उसमें से एक है। अब ये ठीक है कि कृषि हजारों साल से हो रही है, पराली भी कोई आज का विषय नहीं है। 5000 साल पहले भी जब ये खेती शुरू हुई, बाद में धान पैदा हुआ, बाद में चाहे धान की पराली है, चाहे और फसलों का भी जितना अवशेष है, उन सब का
अलग अलग उपयोग किसान करता था, लोग करते थे। जब अधिकता हो गई तो उसको जलाने का एक रास्ता ये हमारे किसान ने चुना कि उसको तुरंत जमीन खाली चाहिए। अब जमीन खाली करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं इस पराली का करूं क्या। कुछ पराली पशुओं के चराने के लिए चारे में काम आती है। अगर मैं धान की बात करता हूं तो आधी से ज्यादा पराली तो बासमती की पराली है, वो तो किसान के काम आती है। लेकिन जो बासमती नहीं है उसको पशु भी नहीं खाएगा, जमीन में भी वो उसको खपा नहीं सकता है। तो इसके उपयोग पर चर्चा वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है, जैसे हर प्रकार के वेस्ट को आज हमने उपयोग करना शुरू किया है और कहा कि वेस्ट इज वेल्थ, इसी प्रकार से पराली इसको भी एक वेल्थ के रूप में, पूंजी के रूप में कैसे उपयोग करें। उपयोग करने के लिए बहुत से विषय सामने आ गए हैं। आज बायोगैस भी बनता है, आज एथनॉल भी बनता है, आज इसके ब्रैकेट्स भी बनते हैं जो थर्मल प्लांट्स में काम आते हैं, जलाने के इंडस्ट्री में भी जलाने के लिए काम आते हैं। तो आज हमारी आवश्यकता तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना जिसके अंदर पराली का उपयोग हो सके, और उसके लिए अवेयरनेस पैदा करना किसान में। जहां आवश्यकता पड़े वहां सरकारें उसको सहयोग करें। सरकार के सहयोग के बिना शायद ये इंडस्ट्री आगे बढ़ना अभी तो कठिन है, क्योंकि इतनी जितनी रॉ मटेरियल उनको बाकी जगह का मिल जाता है उतना शायद पराली का रॉ मटेरियल उसकी उपयोगिता, उसके उपयोग के बराबर में उसकी जो कीमत है शायद वो अदा ना कर सके। तो इस प्रबंधन को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो समस्या है वो अपने आप समाधान बन जाएगा, और जब समस्या समाधान बनता है तो फिर वास्तव में हम उस समस्या से जो छुटकारा पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और कई और लाभ होने वाले हैं। आखिर उस उद्योग में जो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो एथनॉल बनता है, चाहे वो बायोगैस, कंप्रेस्ड गैस, या कोयले की जगह ब्रैकेट्स यूज करने के लिए हम उपयोग करेंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक उसका लाभ है। दूसरा, इस उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर जलाने से तो कोई रोजगार नहीं है, प्रदूषण के अलावा निकलेगा कुछ नहीं। लेकिन यदि इसकी टेक्निकल तरीके से, आज की टेक्निक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो इसके कई लाभ हैं। सरकार की ओर से हमने हरियाणा में किसानों के लिए बहुत सी ऐसी मशीनें उनको उपलब्ध कराई हैं, बेलर उपलब्ध कराए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर से जो किसान नहीं खरीद सकते हैं उनको हायरिंग सेंटर से ये मशीनरी उपलब्ध कराई है। सब्सिडी भी दी है। पहले हमने 1000 रुपया पर एकड़ बेलिंग करने के लिए सब्सिडी शुरू की, लेकिन ध्यान में आया कि एंड टू एंड सोल्यूशन इसका ये है कि उसकी बेल भी बने, उसको फिर एक जगह स्टोरेज भी चाहिए, गोदाम भी चाहिए, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जहां उसको उपयोग है वहां भी चाहिए। तो उस 1000 को बढ़ा करके हमने टोटल पैकेज अब 25 रुपया टन ये उसका तय किया है, पैसा इसी वर्ष तय किया है, और उसका हमको लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे बहुत से व्यवसायी उसमें आ रहे हैं जो बिलिंग भी कराएंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे, स्टोरेज भी करेंगे, और बाद में एंड यूजर तक उसको पहुंचाएंगे भी सही। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उसमें आएगा, और उसके अंदर किसान को भी कुछ पैसा मिलेगा। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कृषि विभाग के एसडीओ जितेंद्र मेहता के अनुसार इस बार पराली जलाने के मामलों में 70% की गिरावट आई है। जहां पिछली बार कुरुक्षेत्र में 300 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं इस बार अब तक 49 मामले ही दर्ज हुए। इस बार पराली प्रबंधन काफी ज्यादा मात्रा में हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम हर उस किसान को जुर्माना कर रहे हैं जो पराली जला रही है, चाहे वो 1 एकड़ का किसान हो या 10 एकड़ का। सरकार ने जो नियम बनाया है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी को एक साथ नहीं मिल सकता, इसलिए किसानों को प्रबंधन के दूसरे तरीके भी अपनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों से हमारी बात हुई है, वो भी आग लगाकर खुश नहीं है।
हम किसानों के कारण जान रहे हैं, जिन पर आने वाले समय में काम किया जाएगा और जो 49 मामले सामने आए हैं, इन्हें भी खत्म किए जाने पर काम किया जाएगा। सरकार किसानों को मशीनरी पर सब्सिडी भी मुहैया करवा रही है। साथ में 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, ताकि किसान आग न लगाएं। इसके अलावा प्रबंधन के अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पराली को हम खेत में ही मिला के, जैसे इन सीटू बोलते हैं, उससे भी किसान धरती को उपजाऊ बना सकता है। अब जो मैक्सिमम केसेस में पराली का उठान के साथ साथ किसान उसका प्रबंधन भी कर रहे हैं, तो वो मशीनों से, मल्चर से, हैप्पी सीडर है जो मैक्सिमम यूज़ हो रहा है कल्टीवेशन के लिए। अब उसकी जो सोइंग होगी उसमें इसी का यूज़ कर रहे हैं, हैप्पी सीडर का। तो बहुत सारी ऐसी और मशीनरी है जिससे पराली का प्रबंधन हो रहा है। तो सैमसंग कश्मीर में कितनी एकड़ जो है की पराली वहाँ जा रही है? लगभग 1.5 लाख टन की जो उनकी लास्ट ईयर की थी, वो इस साल भी इतनी रहेगी और शायद प्लांट में और कंजम्पशन और बढ़ सकती है। बाकी जो पिछली बार से इस बार पराली का प्रबंधन ज़्यादा हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि जो लास्ट ईयर था उससे इस बार ज़्यादा आपको खेतों में बंडल बने दिखाई देंगे। तो क्षमता इस बार बढ़ भी सकती है, उनकी खरीद ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जनरेशन ऑफ ये है जो इनका इलेक्ट्रिसिटी, वो तो उनका है जितना है, उस प्लांट को तो नहीं बड़ा किया जा सकता, लेकिन इसको पराली को और खरीद कर वो लगातार इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, बिजली बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमारे पास 300 केसेस थे हर सेक्स से जो रिपोर्ट हुए थे पराली जलाने के। अब तक ये 49 हैं, 49। और मेरा ये मानना है कि 70% के आसपास फसल हार्वेस्ट भी हो चुकी है। मेन तो ये PR ग्रुप और ये जो है आपका हाइब्रिड ग्रुप, इन खेतों में ज़्यादा आग लगती थी और इनकी लगभग हार्वेस्टिंग हो चुकी है। कुछ एक एरिया है जहाँ पर बाढ़ के कारण पानी खड़ा रहा था, तो उन्होंने रीप्लांट किया था, दोबारा जो जीरी ली थी, वो कुछ एक एरिया है, उसको छोड़ के लगभग सारा एरिया हम लोगों ने मैनेज किया। कल स्वयं DC साहब ने डिस्ट्रिक्ट में लगभग 15 से 20 गाँव के आसपास उन्होंने सर्वे किया था, खुद चले थे। तो एक तो ऐसा था मिला इंसिडेंस, जो पराली बनाने के बाद जो इकट्ठा रह जाता है, लेफ्ट ओवर रह जाता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसने आग लगाई थी। हमने उनका भी चालान किया। और एक ऐसा था जो किनारी रहती है, खेतों में रह जाती, जो मैनेज नहीं हो पाई, उसने वो लगाया था। हमने उन दोनों का उनके चालान किया। अदरवाइज पहले क्या होता था, अगर जो पराली में आग लगाते थे फार्मर, वो पूरे के पूरे खेत में कंबाइन जब चली जाती थी तो पूरे खेत में वो स्टबल्स रह जाते थे, तो पूरे खेत में वो एक बार ही माचिस देते थे, वो सारा खेत जल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है मैक्सिमम जो केसेस आए वो ऐसे ही आए कि गांठें बन गई, लेफ्ट ओवर है उसको एक जगह इकट्ठा किया और आग लगा दी। तो वैसे केसेस इस बार ज़्यादा आए हैं। और प्रबंधन को लेके भी, मैं आज बलाही गांव में था, वहाँ के किसानों ने खुद कहा कि जी हम भी नहीं चाहते कि खेतों में आग लगे। कहते आस पड़ोस में भी कहीं आग लगती है तो हमारी आंखों में जलन होती है। कहते आप तो शहर में हो, आप तक तो आग नहीं पहुँचती, हम तो खेतों में हैं, खेतों में बैठे हैं, हमें इसकी आग की क्या वो है, इससे हमारे को परेशानी होती है, हम समझ सकते हैं। तो ये आप मानकर चलें कि नुकसान जो है वो हाँ शहर का नहीं, गांव का नहीं, हर व्यक्ति का है जो इससे इफेक्टेड है। हरियाणा में CSR पहल के माध्यम से 5 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर पूसा बायो डिकम्पोजर का उपयोग इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा की व्यापक रणनीति में इन सीटू और एक्स सीटू प्रबंधन दोनों शामिल हैं, जिसमें सक्रिय आग की घटनाओं के आधार पर गांवों को लाल, पीले और हरे क्षेत्रों में वर्गीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी पर फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए समर्पित है। कृषक समुदाय के लिए 19,141 लाख मशीनें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 940 लाख एकड़ क्षेत्र को 1,000 रुपए प्रति एकड़ के प्रोत्साहन के लिए पंजीकृत किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अब धान की कटाई का सीजन शुरू होते ही विभाग को फसल अवशेषों में आग लगाने की घटनाओं के दृष्टिगत इस पराली प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गौशाला उपयोग के साथ पंजीकृत कई गौशालाएं धान की पराली की गांठ खरीदकर अपनी गौशालाओं में उपयोग करते हैं। तो गौशालाओं को भी 500 रुपए प्रति एकड़ और अधिकतम 15,000 रुपए यातायात खर्च के एवज में अनुदान का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। घर घर में धन की वर्षा हो, दीपों से चमकती ये शाम आए, सफलता मिले हर काम में आपको, खुशियों का सदा पैगाम आए, सुख के दीप जले घर आंगन में, जिंदगी में खूब मिठास आए, परिवार का हो साथ, मां लक्ष्मी का बना रहे आशीर्वाद। हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व गुरुग्राम वासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का ये पवित्र पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि लाए, सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। निवेदक BR सीकरी, अध्यक्ष पंजाबी बिरादरी महासंगठन गुरुग्राम व वाइस चेयरमैन CSR ट्रस्ट हरियाणा। खुशियों का पर्व है दिवाली, मस्ती की फुहार है दिवाली, लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली, अपनों का प्यार है दिवाली। आप सभी प्रदेशवासियों व गुरुग्राम वासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक दमन दीवान MD DSA फॉर हाइट कैरियर गुरुग्राम। दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। माँ लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार। हैप्पी दिवाली। आप सभी प्रदेशवासियों व गुरुग्राम वासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक धर्मेंद्र बजाज, प्रधान आर्य समाज मंदिर, सेक्टर 7A एक्सटेंशन गुरुग्राम। राम सिया राम से गूंजी अयोध्या। सरयू घाट पर CM योगी ने की आरती। 22 लाख दीपों से अयोध्या जगमग। रोहतक को CM मनोहर लाल ने दी नए रेलवे ओवरब्रिज की सौगात। चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। कच्चा बेरी रोड से अनाज मंडी वाले रेलवे ओवरब्रिज की कल किया गया शुभारंभ। यमुनानगर के कथित शराब कांड में 16 पहुंची मृतकों की संख्या, तो बराड़ा में भी जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत। इलाके में मातम। महेंद्रगढ़ के खुड़ाना गांव में पुलिस की गाड़ी पर हमला, फायरिंग की भी जानकारी। बाल बाल बच्चे पुलिसकर्मी कब्जे में, बदमाशों की दोनों गाड़ियां। फरीदाबाद में एक टीचर ने फोड़ी बच्चे की आंख। स्टील स्केल फेंककर मारने का आरोप। गंभीर चोट लगने से गई रोशनी। अभिभावकों की टीचर पर कड़ी कार्रवाई की मांग।